प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ प्यूबर्टी, और ये डीजेनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। देयरफॉर द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक ओवरी में अप्रॉक्स इतना रह जाता है। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलस। जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं सराउंडेड, उसके आसपास बहुत सारे लेयर होते हैं ग्रैनुलस के। एंड अ न्यू थीका आर कॉल्ड अ सेकेंडरी फॉलिकल। उसका सेकेंड थीका होता है, उसको आप कहते हो सेकेंडरी फॉलिकल। द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर कर देता है टेरिस्ट्रीटमी फॉलिकल विच इज करेक्टराइज बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसका नाम होता है आपका एंट्रम। द थीका लेयर इज इम्पॉर्टेंट। जो आपका थीका लेयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ड्रॉ योर अटेंशन दैट इज दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in the size and complete its first mitotic division. It is unequal division resulting the formation of large haploid secondary oocytes होता है। टीनी फर्स्ट पोलर मतलब छोटा सा, टीनी का मतलब होता है छोटा सा, पोलर बॉडी होता है। द सेकेंड oocyte कंटेन करता है वापस बल्क में, जो कि मेचुरेशन के टाइम पे आपका होता है। द प्राइमरी oocytes होता है आपका। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि एनी एडवांटेजेस ऑफ दिस, इसका क्या प्रॉफिट होगा? डज द फर्स्ट पोलर बॉडी ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, क्या इसका फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है क्या इसका पहला डिवीजन होगा फर्दर और डिजनरेट, या फिर ये फिर से डिजनरेट कर जाते होंगे? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। ठीक है, अभी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन है ऑलरेडी प्रेजेंट। जो आपके टेरिटरी फॉलिकल फर्दर चेंज हो जाते हैं आपके मिच्योर फॉलिकल में, जिसको आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हो। द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड अ जोना पेल्यूसिडा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर दो। सराउंडिंग होता है ग्राफियन फॉलिकल में। नाउ रैप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और ये रैप्चर होता है सेकेंडरी oocytes में, जिसको आप ओवम भी कहते हो, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन प्रोसेस में ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे डिवाइड होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ध्यान से देखो, लाइट क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है तो मुझे बता देना, नहीं है तो वो भी बता देना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको सही सही दिखे। देखो, आपको बोला गया है, ये डायग्राम तो है आपका, सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। इतना है आपका स्पर्म का, इतना है आपका oogenesis का। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन और डिफरेंशिएशन क्या है। ये प्यूबर्टी एज पे आपको दिखाया गया है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पहले आपको बता रही हूँ मैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपका बना, फिर फर्स्ट टाइम इसका माइटोटिक डिवीजन हुआ, उसके बाद बना आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंड टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर बना स्पर्मेटिड्स, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, फिर बना आपका स्पर्मेटोजोआ। ओके, देखो पहले रेड कलर से आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखाया गया है, जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया वो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपको पर्पल कलर से दिखाया, स्पर्मेटाइड्स जो बना वो ग्रीन कलर से। जब लास्ट में डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, वो लास्ट में जो ब्लू और ब्राउन से दिखाया गया है। फिर हम आ जाते हैं oogenesis पे। जैसे कि हमने देखा, जो स्पर्म में है 46 आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, पेयर होते हैं बेसिकली, एक्यूरेट अलग अलग नहीं होता। पेयर 46, सॉरी सिंगल में 46 है, पेयर में 23 होगा, उल्टा बोल दिया मैंने आपको। देखो 46 का जब पेयर बनाओगे तो 23 पेयर बनेगा ना, तो दोनों में इक्वल है। यहाँ पे फीटल लाइफ बना इसका, जो है oogonia का आपका माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी oocytes बना। प्राइमरी oocytes का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ कंप्लीट पायरियर ओव्यूलेशन में, तो सेकेंडरी oocytes बना। सेकेंडरी oocytes के बाद आपका ओवम बना। यहाँ पे जो दिखाया गया सेकेंड पोलर बॉडी इसी का ही होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी दिखाया गया है, फर्स्ट से सेकेंड बना, सेकेंड से थर्ड बना। चाइल्ड बर्थ प्यूबर्टी के बाद भी होता है। अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में दिखाया गया है। 46
सिंगल सिंगल आपके क्रोमोसोम होते हैं।